आइए 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 बल्लू पुत्र आइए, बैठिए 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 यहाँ। बैठिए। मुझे अभी खेलना है, मेरी बैटिंग है, खेलना है मुझे अभी। अब आप खेल नहीं सकते हैं, आपको आपके प्रशिक्षण की तैयारी करनी है। हाँ क्योंकि कल आपको प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन क्या देना है? प्रभु, अभी इनकी उम्र सिर्फ 5 साल के बच्चे की है, तो हमें लगता है इन्हें नहीं पता होगा प्रेजेंटेशन क्या होता है। हाँ चित्रगुप्त जी, आप उचित बात कह रहे हैं। अब बल्लू पुत्र, हम आपको बताते हैं, कल आपकी परीक्षा है। मेरा एग्जाम है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं पहले। बल्लूपुत्र, आपके प्रधान अध्यापक आए थे हमें बताने, हम आपको बता रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है? बीमा बेचना है। ये कौन से नया सब्जेक्ट है? वो आपके प्रधान अध्यापक महोदय ने हमें बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको कुछ लोगों के सामने बीमा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये बीमा कौन है? मैं नहीं जानता, मेरे स्कूल में तो सीमा पढ़ती है। बल्लू पुत्र, बीमा मतलब पॉलिसी होती है, आपको सिर्फ पॉलिसी बेचना आना चाहिए। हाँ, और ये कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, हम बताएंगे। बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम ले लो बीमा गरम। बहुत चित्रगुप्त जी, आज बहुत प्रशिक्षण दिया आपने। मेरे को ऐसे चाय बेचने जैसे बीमा बेचना है। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। बल्लू पुत्र, आप अभ्यास कीजिए। कटोरे चाचा, मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद सीखूंगा, ठीक है? खा लो बल्लू बेटा, और देखो ऐसे प्रेजेंटेशन होता है। बीमा गरम ले लो बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत है आप। पकड़िए बल्लू पुत्र, पकड़िए हमें। बल्लू पुत्र बोलिए, बीमा गरम ले लो बीमा गरम, कहाँ है? चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, हम यहाँ हैं पालो, ले लो बीमा गरम। खेलिए मत, उनको सीखने दीजिए। बोलो बल्लू पुत्र, बीमा गरम। माते हम पकड़े जाएंगे बोलेंगे तो। एक बार तो बोलो, बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम। बीमा गरम ले लो बीमा गरम, चुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा बीमा ले लो, बीमा गरम बीमा ले लो। ये तो गर्मा गर्म बीमा बेच रहा है भाई। क्या निराला तरीका बीमा बेचने का। क्या प्रेजेंटेशन है, हम तो इसी से बीमा लेंगे। चलो बीमा लेते हैं। मेरे को 4 दो। एक गर्मा गर्म बीमा हमें दे दो। अरे पहले मुझे। सबको मिलेगा, एक एक करके सबको दूंगा। हाँ? सबको बीमा मिलेगा, सबको बीमा मिलेगा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, बबलू पापा के सारे बीमा बिक गए। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, अति अद्भुत। आपने स्वप्न देखा तो अवश्य सत्य होगा, अवश्य। जी अद्भुत चित्रगुप्त जी, किंतु हमारे बबलू पापा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आप लोगों ने मुझे जो भी कुछ सिखाया था वो मैंने सब लिखकर याद भी कर लिया अच्छे से। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत हैं आप। किसे क्या सिखा दिया और किसे क्या याद हो गया? आंटी, आज मेरा एग्जाम है ना। एग्जाम? बिंदिया बहन, हमने बबलू के पापा को प्रेजेंटेशन सिखा दिया। परीक्षा के बहाने से हमने इन्हें बीमा बेचना सिखा दिया।
बीमा, बहुत अच्छी बात है बल्लू जी, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। हाँ बल्लू पुत्र, इन्हें प्रेजेंटेशन करके दिखाइए। बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन दे रहा था। आपको कुछ पता ही नहीं है गंदी आंटी। भैया ये क्या सिखा दिया आपने? ये ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं? ये ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जैसे चाय बेच रहा हो कोई। ये क्या सिखाया आप लोगों ने? विद्या बहन, हमें तो चमन पुत्र ने इसी तरह बताया था, और उन्हें तो हमें उदाहरण भी चाय बेचने का ही दिया था। भैया ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। भैया वो सिर्फ 5 साल की उम्र हो गई है उनकी। इस उम्र में बच्चे कविता सुनाते हैं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देते। ये क्या सिखाया आप लोगों ने? स्वामी, हमसे तो फिर से भूल हो गई, अब हम क्या करें? समय भी बहुत कम रह गया है, अब थोड़ी ही देर में इन्हें प्रेजेंटेशन देना होगा। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, इसका उपाय भी है हमारे पास। साहब हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन कब शुरू कराएंगे? हाँ बस शुरू करते हैं। वो मेरे एक होनहार एम्प्लॉय बलदेव कपूर जो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, बस आने ही वाला है। आप लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बोले लेके आता। एक्सक्यूज मी। ये बलदेव का बच्चा कहाँ रह गया? आप लोगों ने आने में कितनी देर कर दी, और ये बलदेव अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है? ये तो वही बदतमीज अंकल है ना जिनके ऊपर मैंने पानी फेंका था। बल्लू पुत्र, यही है तुम्हारे प्रधान अध्यापक। जी ये बबलू पापा अब भी बालक का अभिनय कर रहे हैं, हमने आपसे कहा था ना। ये तो प्रेजेंटेशन के बाद ही ठीक होंगे। सॉरी प्रिंसिपल अंकल, मैंने आपके ऊपर पानी फेंक दिया था। चलो ठीक है, मगर अब प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके चलो आओ 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 चलो। ये है हमारे होनहार बलदेव कपूर जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों? अब इसका जवाब तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। वो एक सरप्राइज है, आप अभी समझ जाएंगे। बलदेव शुरू करो। ठीक है, मेरी कविता का शीर्षक है बीमा खास जीवन झकास। पैसा जीवन का राजा है, बिन पैसे कुछ नहीं आता है। काम करें हम सुबह शाम, खाली अपना खाता है। जीवन को झकास बनाना है तो एक मंत्र अपनाना है। पैसा बचाओ, पॉलिसी बनाओ, बीमा नाम का दोस्त बनाओ, लाइफ के बाद भी काम आए। बीमा खास तो जीवन झकास। ये क्या कविता सुना दी इसने? गई पॉलिसी मेरे हाथ से गई। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये कविता सुना देगा। बलदेव, यू आर फायर्ड। सर मुझे एक और मौका दीजिए, अगली बार हम ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे कि आपने कभी नहीं सुना होगा। प्लीज सर, एक मौका और। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप चड्ढा साहब, हम बहुत इंप्रेस हुए और ऐसा प्रेजेंटेशन तो हमने देखा भी नहीं था।
जी बलदेव जी, आपने तो कमाल कर दिखाया। जिस आसानी से आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, दिल को छू लिया। इनका प्रेजेंटेशन, इनका मंत्रा हिट हो जाएगा। अरे साहब, हिट क्या, मैं तो कहता हूँ सुपर हिट हो जाएगा, है ना? और हमने भी ये फैसला कर लिया है कि हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय बलदेव जी से इंश्योरेंस लेंगे। आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? बलदेव, तूने तो कमाल कर दिया। वेल डन, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सर, आप लोग आइए मेरे साथ, मैं अपनी ऑफिस दिखाता हूँ। प्लीज आइए सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ। बल्लू पुत्र, आप केवल उत्तीर्ण नहीं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए? बल्लू पुत्र, आप पास हो गए हैं। अति अद्भुत प्रेजेंटेशन दिया है आपने। चटोरे चाचा, चटोरी चाची, चटोरे चाचा, अगर मैं पास हो गया हूँ तो इनाम में मुझे आइसक्रीम तो मिलनी चाहिए ना। अवश्य खिलाएंगे बल्लू पुत्र, अवश्य खिलाएंगे। प्रभु, कविता सुनाने का जो आपका उपाय था वो अद्भुत था। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु कविता लिखी तो आपने थी। प्रभु, बात तो आपकी सही है स्वामी, लेकिन इस बार बबलू के पापा की नौकरी तो आपने बचा ली। ऐसे कब तक बचाते रहेंगे? बबलू के पापा ठीक कैसे होंगे? किसको ठीक करना है मैं कर दूंगा। मेरी बॉडी देखिए, ये देखो। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। नारद जी, हमसे फिर से कोई भूल हो गई क्या? इससे बातें कर रहे हो ऊपर हवा में? मुझे भी बताओ ना, मैं भी करूंगा। नारायण नारायण। नहीं माते, बल्कि इस बार ब्रह्मदेव आप तीनों से अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस तरह से आप तीनों की दैविक शक्तियां जानने के बाद भी आपने माता पिता की तरह बबलू के पापा का ध्यान रखा, सभी मुसीबतों में उनकी सहायता की, ये देखकर ब्रह्मदेव आप तीनों से अत्यंत प्रभावित हो गए हैं महाराज। और माते, उन्होंने आपके वरदान देने की शक्तियां भी वापस लौटा दी है। अब आप वरदान दे सकती है माते। नारायण नारायण। अद्भुत प्रिय, वाह माते वाह। अद्भुत नारद जी, धन्यवाद। अरे बल्लू पुत्र, ये नारद जी है, आपको दिखाई नहीं देंगे, उनको देखिए और प्रणाम कीजिए। ये अपने लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे क्या हुआ है? और वहाँ हवा में किससे बातें कर रहे हो? हाँ? तुम्हें ठीक होने की जरूरत है, मुझे नहीं है, पागल। बबलू पापा। नारायण नारायण। महाराज, बस हम यही शुभ समाचार देने के लिए आपको आए थे। हमें आज्ञा दे महाराज। धन्यवाद नारद जी। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अच्छा हुआ नारद जी शीघ्र चले गए, वरना हमें हमारी हिममलाई उनको देनी पड़ती। किंतु माते, अब हम चाहते हैं कि हमारे बल्लू पुत्र फिर से बबलू पापा बन जाए। हाँ चित्रगुप्त जी, हम भी कब से वरदान देने के लिए उत्सुक हो रहे थे। अब पकड़िए। जी। तथास्तु। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कैसे कपड़े पहने हुए मैंने? क्या हुआ मुझे? तुम लोगों ने जरूर कुछ नया नाटक शुरू किया है। बोलो क्या हुआ है? चित्रगुप्त जी, हमारे बबलू पापा वापस आ गए। चुप, क्या हाँ लगा रखी है? भगवान, मेरा तो आज प्रेजेंटेशन था। आपने प्रेजेंटेशन कर दिया बबलू पापा? नहीं, क्या, कब, कैसे? ऐसे बबलू पापा जैसे आप हैं। हाँ। क्या इन कपड़ों में? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? पक्का तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं बबलू के पापा नहीं, आपने प्रेजेंटेशन दे भी दी और आपका प्रमोशन भी हो गया। शोषण हुआ है? बबलू पापा, माते का कहना यह है कि आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और आपका प्रमोशन भी हो गया। हाँ। जी। मेरा प्रमोशन
क्या, कब, कैसे, मुझे बता क्यों नहीं रहे? साहब आइसक्रीम के पैसे 150 रुपए। अरे कौन सी आइसक्रीम? यही बबलू पापा जो आपके हाथों में है। ये क्या नया नाटक लगा रखा है मेरे साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा वॉलेट? अरे सुनो भाई, मेरा घर यहीं पास में है, चलो मैं जाके तुम्हें पैसे देता हूँ और जाके देखता हूँ इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। जाइए। हाँ हाँ चलिए। हटो। चलिए प्रभु, हमारे बबलू पापा अंततः ठीक हो गए। और बबलू के पापा की शरारतें अब हमें और झेलनी नहीं पड़ेगी। हाँ प्रिय, हमारे नटखट बबलू पापा। हम ठीक हो गए। अरे प्रिय, ये चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जब से प्रिय धुमोना यमलोक गई है, हमें उनकी बड़ी याद आ रही है। कब आएंगी वो वापस? तो प्रभु ब्रह्मदेव ने उन्हें कुछ ही दिनों के लिए तो बुला लिया है, और जब पत्नी ना हो तो पति को छुट्टी का आनंद उठाना चाहिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। बात तो आपने उचित कही है। बबलू पुत्र, ये आप क्या कर रहे हैं? ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मामा जी। कल मेरा ड्राइंग का एग्जाम है। प्रभु, चित्रकारी की परीक्षा। हम जानते थे चित्रगुप्त जी। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं बबलू पुत्र? हाँ मामा जी, मेरी ड्राइंग शीट्स ना खत्म हो गई है। अब मैं कहाँ ड्राइंग करूँ? किंतु पुत्र, हमारे पास भी तो ड्राइंग शीट नहीं है। किंतु चित्रगुप्त जी, हमारे पास उपाय तो है। पुत्र, आप उठाइए अपने रंग और रंग दीजिए इन दीवारों को। पर मामा जी, इन दीवारों को मैं रंग दूंगा तो पापा डांटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं डांटेंगे बबलू पुत्र। सदियों से चित्रकार अपनी चित्रकला का प्रदर्शन दीवारों पर रंग कर करते आए। बबलू पापा अर्थात आपके पिता जब आपकी कलाकारी, आपकी चित्रकारी इन दीवारों पर देखेंगे तो अत्यंत प्रसन्न ही होंगे। किंतु आप बनाना क्या चाहते हैं? मैं मम्मी पापा की तस्वीर बनाऊंगा। तो उठाइए रंग और प्रारंभ कीजिए अपने माता पिता की चित्रकारी बनाने का कार्य। धीरे से ये ऐसे। अद्भुत। ये क्या कर रहे हो तुम? बबलू पापा, बिंदिया बहन, अब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बबलू पुत्र की चित्रकारी। ये देखिए। वो एक बात पूछे, ये सब बनाया क्या है आप लोगों ने? विद्या बहन, ये आप हैं और ये हैं बबलू पापा। अरे मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? तुम क्या हंस रही हो? हाँ, वही तो हमने कहा बबलू पुत्र से। बबलू पुत्र, इनका तोंद और थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कद और थोड़ा छोटा होना चाहिए, तभी ये दिखेंगे बबलू पापा। चुप करो तुम। मेरी सारी दीवारें खराब कर दी। अरे ऐसे दीवारों को कोई रंगता है क्या? मालूम है दीवारों की रंगाई पे कितना खर्चा होता है? दीवार रंगने का खर्चा हमें तो नहीं पता था बबलू पापा। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे यहाँ दीवारें होती हो तब ना। तुम्हें क्या पता दीवारें रंगाई जाती हैं? हाँ? होती है बबलू पापा, किंतु सोने की होती है। महल सोने का होता है। क्या फेंका है, क्या फेंका है? प्रभु, हम साधारण मनुष्यों के यहाँ ऐसी ही दीवारें होती हैं जिन्हें रंगाया जाता है। पापा, एक बात पूछे, हम क्या सोच रहे हैं? हम ना बहुत दिन से सोच रहे थे कि घर की दीवारें रंगा देते हैं। इस बार नया साल है तो रंगा दीजिए ना, अच्छा लगेगा। पैसे नहीं है। क्या झूठ बोलते हैं? उपका के प्रेजेंटेशन, उसके पैसे मिले उससे करा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
मैं सिर्फ 10,000 रुपए दे सकता हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत काम है। और एक बात ध्यान से सुन लो, रंगाई का काम तुम्हारे ये भाई कराएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, समझ में आ गई? कह दो इनको। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। यदि भूल हमसे हुई है तो उसका सुधार भी हम ही करेंगे। हम रंगवाएंगे आपके घर को।